हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 5 लेके। ठीक है, तो लेक्चर 4 तक अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस देख ली हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे हम लोगों ने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट स्टार्ट किया था और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में हम लोगों ने शॉर्ट रन क्या है समझ लिया था, इक्विलिब्रियम क्या है, आउटपुट क्या है, सब कुछ चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के अलावा क्या दो और केस हो सकते हैं वो केसेस देख लिए थे, जहां पे एएस ग्रेटर देन एडी था और एक जगह एडी ग्रेटर देन एएस था। हम लोगों ने इतनी चीजें देख ली थी और उसके साथ हम लोगों ने और किस तरीके से एएस इज इक्वल टू एडी या एएस ग्रेटर देन एडी या एडी ग्रेटर देन एएस से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप हम लोगों ने निकाला था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख ली थी। और लास्ट में मैं एक टॉपिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके गया था, जिसमें मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी थी और ये नोट्स के लिए कोई अच्छी चीज नहीं दी थी। इसलिए मैं आज इन्वेस्टमेंट के जो दो टाइप्स मैंने बताए थे, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is autonomous or independent of the level of income in an economy. It remains constant no matter what the level of income is there in the economy. It does not change with the change in the level of economy. क्या मतलब है? मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम 0 है, 0 से आपकी इनकम 50 हो गई, 100 हो गई या 150, कितना भी आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है आई, वो 10 पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा केस है कि इनकम के इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज नहीं आ रही है, वो कांस्टेंट ही है, वो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? इसी को हम कहेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक, हम लोगों ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उस दिन भी देखा था और अगर डेफिनेशन के रूप में नोट करना चाहें तो हम इस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो इन्वेस्टमेंट था वो था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। वो था कुछ ऐसा कि इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस इन इकोनॉमी। हमने ऑटोनॉमस में देखा कि इनकम के चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था, लेकिन जब हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जैसे जैसे इनकम चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, उस हिसाब से इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में कि इसमें चेंज आ रहा है, इनकम के चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है क्योंकि वो डिपेंडेंट है, और यहां पर इनकम और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इनकम के चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट यहां पर कांस्टेंट रह रही है और यहां पर चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो ये दो चीज थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी और इसका डेफिनेशन अगर हम नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट को ग्राफिकल तरीके से देखने की कोशिश करें तो सेम तरीके से काफी सारे ग्राफ हम लोगों ने बनाए हैं। तो फिर से हम क्या किया, हमने वाई एक्सिस एक लाइन खींची और एक एक्स एक्सिस, और हमने क्या देखा कि वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रख लिया और एक्स एक्सिस पे हमने हमेशा की तरह इनकम रख लिया। ठीक है, फिर से हमने वाई की लाइन 45 डिग्री से खींच दी, जो कि 0 से स्टार्ट होती है, ये पॉइंट हमारा 0 है। इन्वेस्टमेंट अगर हम इसी एग्जांपल के हिसाब से चलें, इसी एग्जांपल, ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है जो 10 पे कांस्टेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है जो 10 पे कांस्टेंट है, तो कुछ अगर पॉइंट 10 यहां है तो यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की एक लाइन खींच दी, इन्वेस्टमेंट की एक लाइन खींच दी जो आई इज इक्वल टू 10 पे क्या है, कांस्टेंट है, वो इसी 10 पे रहेगी, वो इंक्रीज नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है। इनकम भले ही चेंज हो रही है, हम देख सकते हैं हमारी इनकम यहीं पे 50 है, 100, 150, 200, हमारी इनकम क्या हुई, चेंज हुई, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, इतनी इनकम चेंज हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, हमारी इतनी ही है सब पर। ठीक है ना, तो यानी कि क्या हुआ, इनकम के चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट क्या रहा, कांस्टेंट रहा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर हम इस पीछे हम लोगों ने ग्राफ काफी बनाए हैं, इसका शेड्यूल भी बनाया है, हम लोगों ने शायद 0 पे 20 लिया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो पहला कंजम्पशन था,
क्योंकि सीधी सी बात है, कई बार बात हो चुकी है कि जब हमारी इनकम जीरो होगी तो भी कुछ ना कुछ हम कंजम्पशन कर रहे होंगे। तो अगर मैं पहला जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसको मैं 20 ले लूं तो हमारी कुछ लाइन ऐसे जाएगी, यही हमारी सी की लाइन हो, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इस ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ को हम लोगों ने 2 सेक्टर पढ़ा था, 2 सेक्टर 3 सेक्टर पढ़ा था, लेकिन अभी हम लोग 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब अगर मैं कहूं कि अभी तक तो हम लोग सी को प्लॉट कर ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड में 2 सेक्टर पे सी प्लस आई को अगर इस पे प्लॉट करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, और सी प्लस आई को प्लॉट करने में क्या क्या चीजें चेंज होंगी, ये चीज हमको देखना है। तो हमको आई अगर दिया हुआ है कि आई कुछ 10 है, ठीक है, तो हम आई 10 से अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो हम 20 से कहां जाएंगे, कहीं 30 पे आ जाएंगे, 20 से ऊपर, क्योंकि सी में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। इस सी में हम क्या कर रहे हैं, इस आई को ऐड कर रहे हैं, कितना 10 हमने ऐड कर दिया, 30 पे आ गए। और ये लाइन किस तरीके से जाएगी, ये कुछ इसी तरीके से जाएगी, और हमें क्या अलग मिलेगा, हमें यही देखना है। ये कौन सी लाइन हो गई, सी प्लस आई की लाइन हो गई। और पहले हमें इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा था, यहां, ठीक, जहां पे y इज इक्वल टू सी हो रहा था, उसी को मैंने एक टर्म बोला था ब्रेक इवन पॉइंट पिछली क्लास में जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा रहा था। तो यहां पे y इज इक्वल टू सी, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट था। लेकिन जैसे ही हमने सी प्लस आई की इकोनॉमी में गए, हम जैसे ही हमने एडी में 2 सेक्टर इकोनॉमी देखी, सी प्लस आई किया, तुरंत हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से चेंज होकर कहां मिलने लगा, यहां मिलने लगा। और ये कौन सा पोजीशन है, जहां पे y, ये y और ये हमारा c प्लस आई, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। और इसके पहले हम लोग y को क्या बोल रहे थे, as बोल रहे थे, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। और c प्लस आई क्या है, ad है, यानी कि इसी पॉइंट पे as बराबर ad होगा, ठीक है ना। तो ग्राफिकल तरीके से हम किस तरीके से इक्वेशन को समझ रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। अब यहां पे क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, देखिए, ये इन्वेस्टमेंट गया, हमारी इनकम कुछ यहां थी, अब हमारी इनकम कुछ इतनी हो गई, ठीक। सी प्लस आई पे हमारी इनकम क्या हुई, कुछ इतनी हो गई, ठीक। सी जब हम लोग दे रहे तो हमारी इनकम 50 पे थी, तो यही कुछ चेंज है जो हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। अब अगर यहां से नेक्स्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि शिफ्ट अगर हम करें कुछ इन्वेस्टमेंट के एडिशन कर देने पर, यानी कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं इसी में ऐड कर दूं कि इंपैक्ट बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इंपैक्ट देखूं किस चीज का, शिफ्टिंग किस चीज का, पहले मैं ये चीजें मिटा देता हूं। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी यहां तक, ठीक। अगर मैं देखूं इंपैक्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, तो हमें क्या मिलेगा, शिफ्ट मिलेगा कि नहीं इक्विलिब्रियम में। तो टॉपिक यही था कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं इस आई, ये सी प्लस आई है, ये सी प्लस आई की लाइन हो गई हमारी, जैसे कि देखिए यहां तक हमारा क्या था, सी ही था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक। अब इसी में हमने क्या कर दिया, ये आई है, इस आई को ऐड कर दिया, तो इतना सी था, इतना आई ऐड हुआ, तो ये सी प्लस आई बन गया, ठीक। सी प्लस आई की लाइन हमने देख ली। अब ये हम लोगों ने देख लिया एस इज इक्वल टू एडी वाला कंसेप्ट। अब अगर मैं कहूं कि इसी में कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कर दे रहे हैं, यानी कुछ डेल्टा आई और ऐड कर दे रहे हैं, तो डेल्टा आई कुछ और ऐड करेंगे तो ये लाइन सी प्लस आई वाली कुछ और ऊपर शिफ्ट होगी, तो डेल्टा आई जितना भी होगा उतनी शिफ्ट कर जाएगी। मान लिया कि इतना है डेल्टा आई, इतना ही है डेल्टा आई, तो हमारी ग्राफ क्या हुई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। हमें क्या मिल गया, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ठीक है। पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड ये था, अब हमको जो नया एग्रीगेट डिमांड मिला एडी डैश, वो कुछ इतना मिल गया, ठीक।
पहले हमको इक्विलिब्रियम यहां मिल रहा था ई पॉइंट, अब हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां मिल रहा है, इस E1 पे मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, क्यों, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम जो यहां पे था वो शिफ्ट होकर यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्यों हुआ, क्योंकि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, ठीक है ना। इम्पैक्ट हमने देख लिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को देख लिया, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो अपने क्वेश्चन अराइज कर सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब यहां पे इक्विलिब्रियम जब यहां पे थी तो इनकम हमारा कुछ 100 पे था, ठीक। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया हमको क्या हुआ, इनकम कुछ यहां पे मिलने लगी, ठीक। इनकम हमको इतनी मिलने लगी, पहले हमको इनकम कितनी मिल रही थी C प्लस आई पे, इतनी मिल रही थी। हमने जैसे ही डेल्टा आई ऐड किया हमारी इनकम इंक्रीज कर गई। क्या हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से हमको क्या मिला, चेंज इन इनकम। इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट को तो इंक्रीज हमको इनकम में भी मिल गया, ठीक है ना। अब इसी शिफ्टिंग से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उसके पहले हम एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड C यानी कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम Y when Y is equal to 6000 and C is equal to 100 plus 0.75 Y। हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमको क्या निकालना है, हमको C निकालना है, यानी टोटल कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। हमको पहले तो ये मालूम होना चाहिए हम निकाल क्या रहे हैं, ठीक है ना। हमको टोटल कंजम्पशन निकालना है और हमको क्या दिया हुआ है, ये C is equal to 100 प्लस 0.75 Y दिया हुआ है हमको, ठीक। और इसी के साथ अगर हमको टोटल कंजम्पशन की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमको Y की वैल्यू देखिए दी हुई है यहां पे, हमने सीधे क्या किया, इसमें Y की वैल्यू को पुट कर दिया, 0.75 इंटू 6000, हमको क्या मिला 100 प्लस ये 0.75 का मतलब हो गया 3/4 और 3/4 इंटू 6000 यानी 4500, हमको 4500 मिल गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें हम 100 को ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल कंजम्पशन कितना मिल गया 4600, ठीक है ना। हमको टोटल कंजम्पशन क्या मिल गया 4600। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हैं, ठीक है ना, हम लोगों ने पहले किए हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग उसी हिसाब से कर लेंगे। एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन जो कि कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इजी ही है। देखिए किस तरीके से करेंगे, फाइंड इक्विलिब्रियम Y when C is equal to इतना एंड I is equal to इतना, ठीक। अब हम देखें अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम Y, तो हम क्या देखते हैं, Y is equal to AD। अभी हम लोगों ने देखा यहां पे इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा है, जहां पे Y is equal to AD है, और AD क्या है हमारा C प्लस आई हमने लिख लिया। हमको C दिया हुआ है, हमको I दिया हुआ है। हम क्या करते हैं इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। C की वैल्यू हो गई हमारी 100 प्लस 0.5Y और इन्वेस्टमेंट हमारा I इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, ठीक। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो ये हमारे Y इज इक्वल टू इतना है। तो यहां से अगर इस Y को हम इधर ट्रांसपोज करें तो Y माइनस 0.5Y कितना हो जाएगा 0.5Y, और ये 1000 प्लस 100 1100। यहां से अगर हम Y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका डबल हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये 2200, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इन दो न्यूमेरिकल्स को देख लिया, ठीक। तो इतनी चीजें हमको क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। अगर 12th के एग्जाम के बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो इसको हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, refers to the number of times by which the increase in output or income exceeds the increase in investment। क्या मतलब हुआ इसका,
इसको और अगर इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या है कि मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक। के मल्टीप्लायर इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ आ रही है, यही बात ही कह रहा है। और कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने पर कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा इनकम इंक्रीज कर जा रहा है, उसी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसी को हम कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं जो कि काफी समझने में आसान हो जाएगा, कि अगर मैं किसी जगह पर 15 करोड़ का अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट मैं 15 करोड़ का कर रहा हूं, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट करूंगा ज्यादा तो इनकम हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। तो इसकी वजह से जो मेरा चेंज इन इनकम हो रहा है वो 60 करोड़ का हो जा रहा है। कितने का हो जा रहा है, 60 करोड़ का। यानी कि 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट चेंज करने पर मुझे इनकम कितने का, 60 करोड़ का चेंज मिल रहा है। अब अगर मैं देखूं कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये इंक्रीज किया है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसी फॉर्मूले से k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना है, 60 करोड़ चेंज हुआ है और डेल्टा आई 15 करोड़। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि 4 टाइम्स हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इंक्रीज, इनकम में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कितने टाइम्स हो रहा है, यही नंबर ऑफ टाइम्स कह रहा है, ये नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन समझ ली, एग्जांपल से हमने इस सारी कंडीशंस को क्या किया, समझ लिया। अब सिर्फ इतना ही तो है नहीं है इसमें जो और मैं क्यों कह रहा था कि इससे रिलेट करने की, क्योंकि देखिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट होने पर क्या हुआ, चेंज इन इनकम हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने पर चेंज इन इनकम हुआ। मैंने यहां पे क्या किया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, यही 15 करोड़ का मान लीजिए, मैंने एडिशनल क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मुझे क्या मिला, पहले मुझे इनकम 100 मिल रहा था, जैसे ही मैंने चेंज किया मेरी इनकम कितनी हो गई, 150। यानी कि क्या हुआ, चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा था कि शिफ्टिंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हमने समझ ली। अगर इतनी चीजें समझने में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट के थ्रू, उसमें उसको बिल्कुल भी किसी तरह की बात अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज वो पूछ सकता है, उसके सॉल्यूशन को देने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में देखते हैं, एक रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, इसका और एमपीसी का एक रिलेशनशिप है जो हम लोग काफी जगह देखेंगे। वो क्या है कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। कई बार इसका प्रूफ भी आता है, प्रूफ भी कई बार पूछा जाता है, अभी मैं उसकी बात करूंगा। उसके पहले ये रिलेशनशिप हमको क्या दिखा रहा है, अगर हम इस एमपीसी के वैल्यू को इंक्रीज कर दें, इस एमपीसी के वैल्यू को इंक्रीज करें तो इस के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी एमपीसी के इंक्रीज करने पर के पे क्या फर्क पड़ेगा। एमपीसी को इंक्रीज करने का मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होना, कम होना, 1 में से माइनस होगा वो तो कम होगा। कम होने का, ये डिनोमिनेटर कम होने का मतलब ये टोटल वैल्यू क्या होना, अधिक होना। छोटी चीज से बड़े चीज में जब हम डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट बड़ा मिलेगा। यानी कि एमपीसी अगर बढ़ रहा है तो हमारा के भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपीसी, कह सकते हैं। अब अगर यहां से हम एक और चीज देखें कि के इज इक्वल टू 1 अपॉन और 1 माइनस एमपीसी क्या है, हमने पढ़ा है कि हमने पहले क्या पढ़ा है
कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो यहां से अगर मैं एमपीसी को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीएस, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं नीचे, एमपीएस। अब अगर मैं कहूं कि एमपीएस की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एमपीएस को इंक्रीज करूंगा तो क्या के क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीसी, एमपीएस सॉरी एमपीएस। यहां तक ये चीजें हमको समझ में आ रही हैं, ठीक। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां तक हमको चीजें समझ में आ रही हैं। अब बात यह आती है कि ये आया कैसे, ये जो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये आया कहां से। तो चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लें, और अगर नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट, इसका प्रूफ हम देखेंगे कि कैसे आ रहा है, ठीक। ये चीज हमको पता है फॉर्मूला, ठीक। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि y इज इक्वल टू c प्लस आई होता है। y हमारा क्या है, अगर हम देखें तो as, ये हमारा ad, इसके हिसाब से क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू c प्लस आई होगा, ठीक। अगर मैं कहूं चेंज इन इनकम, यहीं से अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं चेंज इन इनकम, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि यहां नीचे क्या है, डेल्टा आई, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लू, ठीक। तो अगर हमको डेल्टा आई निकालना है तो हम यहां से क्या करेंगे, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ये डेल्टा सी इधर आ जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ठीक है। हमने डेल्टा आई की वैल्यू निकाल ली, इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन 2। अब अगर मैं इस डेल्टा आई की वैल्यू को उठा के यहां रख दूं, ठीक, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिल रहा है हमें ये मिल रहा है, हम इसमें रख के देखते हैं, k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई की जगह हम क्या रखना है, डेल्टा y माइनस डेल्टा सी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि आरएचएस में मैं हर टर्म में डेल्टा y से डिवाइड कर दूं, तो देखिए डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ आरएचएस बाय डेल्टा y, तो हमको क्या मिल रहा है, वी गेट डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ऑफ आरएचएस बाय डेल्टा y। तो हम क्या देख रहे हैं कि k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y होल अपॉन, इसको भी डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। हमको ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1 मिला, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा y हमको 1 मिला, और डेल्टा c अपॉन डेल्टा y का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, एमपीसी, यही क्या है हमारा एमपीसी। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो हमने प्रूफ देख लिया, ठीक है, यही हमारा प्रूफ था। किस तरीके से हम रिलेशनशिप देखते हैं वो इस तरीके से है। अब अगर इस पे क्या पूछ सकता है, ठीक, हमसे प्रूफ आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको जो भी दिक्कत होगी उसकी सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। अब अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस तरह का आता है, इसको हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया कि फाइंड के, यानी मल्टीप्लायर निकालिए, व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, जब एमपीसी 0.5 है तो के की वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी, हमने जाना है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक। यहां से 1/1 माइनस एमपीसी वैल्यू रख देंगे 0.5, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 0.5,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी 2 टाइम्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई। अब कहीं पे क्या करेगा कि ये एमपीसी की वैल्यू क्या करेगा, पूछ लेगा, और के की वैल्यू क्या करेगा 2 दे देगा, 2 दे देगा। तो फिर क्या होगा, यहां पे हम 2 की वैल्यू 2 लिखेंगे और एमपीसी हमारी क्या हो जाएगी 0.5 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो सारी चीजें इसी कंसेप्ट से होने वाली है। तो अगर इस कंसेप्ट में जो भी आज की क्लास में हुआ है, अगर इस किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करे, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।